हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका इंडियन फूड चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में मलाई से पनीर और घी बनाने की रेसिपी शेयर की है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मलाई से घी निकालने का तरीका और पनीर बनाने का आसान तरीका बताएंगे, वो भी इजी वे में, स्टेप बाय स्टेप। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी 10 दिन की मलाई है। फ्रेंड्स, मैं जब भी मलाई निकालती हूँ तो इसे फ्रीजर में रख देती हूँ, जिससे कि हमारी मलाई ख़राब नहीं होती है। फ्रेंड्स, मुझे जब भी घी बनाना होता है तो इस मलाई को निकाल कर फ्रीजर से 2-3 घंटे के लिए धूप में रख देती हूँ, जिससे कि मलाई से बर्फ़ पिघल जाए। जब मलाई से बर्फ़ पिघल जाएगी तो इसे रई से फेंटने में आसानी होगी। आप मिक्सी के जार में भी इसे फेंट सकते हैं। अब हम मलाई को 20 से 25 मिनट के लिए लगातार फेंटते रहेंगे। अब हम मलाई को रई से 20 से 25 मिनट के लिए अच्छी तरह फेंटेंगे। जब हम मलाई को रई से फेंटेंगे तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी भी डालते जाएंगे, जिससे कि इससे मक्खन आसानी से निकल जाए। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से फेंटेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस मलाई को फिर से फेंटेंगे। ऐसा करने से मक्खन बहुत अच्छी तरह निकलता है इस मलाई से। ये देखिए फ्रेंड्स, फेंटने से मलाई से मक्खन कितनी अच्छी तरह निकल आया है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये देखिए फ्रेंड्स, मलाई में से मक्खन कितनी अच्छी तरह निकल आया है। अब हम इसे एक बाउल में कर लेंगे अलग। मलाई में से मक्खन निकालने के बाद बचे हुए दूध को हम एक साइड कर लेंगे। अब हम मलाई को कढ़ाई में डालकर गैस पे रखेंगे घी बनाने के लिए। अब हम मक्खन को तेज आंच में पकाएंगे। अब हम कड़छी को लगातार चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई के तले पे लगे नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, मक्खन पिघलने लग गया है। अब इसमें उबाल आने ही वाला है। उबाल आने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इसमें से घी निकलना शुरू हो गया है। मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक और पकाएंगे। कड़छी से चलाते हुए लगातार पकाएंगे। फ्रेंड्स, मक्खन में से घी निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो टाइम लगता है वो फेंटने में ही टाइम लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, मक्खन में से घी निकल आया है। अब हम इस घी को 2 मिनट और पकाएंगे और एक बर्तन में छान लेंगे। घी को हमने छान लिया है। अब इस घी को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। घी को छानने में जो यह मटेरियल बचा है इसे फेंकेंगे नहीं, इसे यूज़ में ले लेंगे। इसकी कोई मिठाई बना लें। फ्रेंड्स, अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। मक्खन निकालने के बाद मलाई में से जो दूध बचा है उसे हम गैस पे रखकर उबाल लेंगे। दूध में उबाल आने के बाद गैस को बंद कर देंगे। एक नींबू का रस लेके उसमें 1 कप पानी मिलाकर दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। नींबू का रस डालने के बाद दूध फट गया है। अब इसे कॉटन के कपड़े में छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा पनीर निकला है। अब हम पनीर में नॉर्मल पानी डालकर इसकी खटास को निकाल देंगे।
अब हम पनीर में से पानी को अच्छी तरह निकाल देंगे। पनीर के ऊपर कोई भारी बर्तन रख देंगे जिससे कि हमारा पनीर सेट हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा पनीर बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।